हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का ये वीडियो नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं, वीडियो नंबर 2। चलिए आइए देखा जाए। तो वीडियो नंबर 2 में पहले हम लोग वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ठीक, ओके, आ जाओ। चलो भाई, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नंबर 1, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एग्जाम्पल ले लिया जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग वीडियो नंबर 1 में देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं क्या कि किसी भी कंडक्टर को जितना चाहे हम उतना चार्ज नहीं दे सकते। किसी भी कंडक्टर को जितना चाहा जाए उतना चार्ज हम लोग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है, और वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर कितना होता है। सपोज करिए कि ये कोई एक प्लेट है और हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं। बैटरी के प्लस टर्मिनल से इसको जोड़ दिया और हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं। ओके, चार्जिंग में क्या होता है भाई? जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ को हम चार्ज कर रहे हैं, तो इसका क्या सेंस है, इसका क्या मतलब है कि हम चार्ज कर, इसका क्या मतलब है? इसका सेंस ये है कि जब हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो सेल या बैटरी, यहाँ बच्चों का बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि सेल या बैटरी चार्ज नहीं देता है। सेल या बैटरी कुछ देता नहीं है। सेल या बैटरी का काम क्या होता है? सेल या बैटरी का काम होता है कि वह मेटल से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है, उनको खींचता है अपनी तरफ। तो जब वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन मेटल से एक निकलेगा तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा उस पर। जब उसमें से एक और निकलेगा तो एक और चार्ज आ जाएगा उस पर, एक और निकलेगा तो एक और चार्ज आएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता जाएगा बैटरी अपनी तरफ अंदर, बैटरी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचता जाएगा वैसे ही वैसे चार्ज मेटल के सरफेस पर और बढ़ता जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो एक प्लस चार्ज हो गया, 2 खींचा तो 2, 1 लाख खींचा तो 1 लाख, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ओके, तो चार्जिंग का ये सेंस होता है। अब जा देखो भाई, जैसे मान लो कि यह कोई एक मेटल का शीट है, ये एक मेटल का शीट है। एक इलेक्ट्रॉन गया तो पहला इलेक्ट्रॉन गया तो इसका अपोज करने वाला यहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका एक प्लस चार्ज हो गया ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब गया तो दूसरा प्लस चार्ज हो गया, तीसरा गया तो तीसरा। तो पहले वाले का विरोध करने वाले तो कोई नहीं था, लेकिन जब दूसरा जा रहा था तो ये वाला जो प्लस चार्ज है ना वो उसको अट्रैक्ट करता अपनी तरफ। तो बैटरी को क्या करना पड़ा? वर्क डन। बैटरी को क्या करना पड़ा? वर्क डन बाई सेल और बैटरी इन चार्जिंग। तो हम कहते हैं कि ये चार्ज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि बैटरी चार्ज दे रही है। लेकिन बैटरी उसका सेंस क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है कि बैटरी चार्ज देता नहीं है, बैटरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बैटरी वर्क करता है। इसलिए देखते होंगे कि बैटरी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है जब हम किसी चीज़ को चार्ज करते हैं। तो ओके, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो कम ऑन द पॉइंट। अब क्या हुआ? ऐसे ऐसे ये पूरी बॉडी क्या होने लगी? ये पूरी बॉडी चार्ज हो रही है, पूरी बॉडी चार्ज हो रही है। जब ये चार्ज हो गया तो अब क्या होगा इसके बाद? क्या हम जितना चाहें उतना चार्ज इसको दे सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं दे सकते। सवाल है कि क्यों नहीं दे सकते? सवाल यह है कि क्यों नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि थोड़ा भी एक एरिया कोई ले लो। मान लो कि सपोज करो कि हम लोग इस सीट के ऊपर इतनी एरिया ले लिए। कितना ले लिया? ds एरिया हमने ले लिया, और कंसीडर किया कि इसमें चार्ज कितना है? dq। और ये कंसीडर किया कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स, तो इस पर फोर्स लग रहा है dF।
कितना फोर्स लगा इस पर, डी एफ। सवाल है कि कहाँ से लगा फोर्स, ये फोर्स आया कहाँ से, फोर्स कहाँ से लग रहा है। तो फोर्स देखो, फोर्स कहाँ से लग रहा है, ये जो रेस्ट पार्ट है ना, ये इतना और ये इतना, ये जो रेस्ट पार्ट है यह इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो कोई एक स्पेसिफिक एरिया यदि हम उसमें ले लें, कोई एक स्पेसिफिक एरिया उसमें ले लिया जाए, तो बाकी की जो एरिया होती है ना, रिमेनिंग जो एरिया होती है ना, वह उसके ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। ओके, वह उसके ऊपर फोर्स लगाता है। चलो, तो वही फोर्स है डी एफ। ओके, अब मैं आपसे कहूँ कि यह डी एफ का मान बताओ, तो आप क्या कहोगे, डी एफ इक्वल टू कितना, तो डी एफ इक्वल टू डी क्यू इंटू क्या, डी एस। डी एफ इक्वल टू डी क्यू इंटू क्या, ई। मीन्स कि जानते हो ना कि एफ बराबर क्या होता है बेटा, एफ बराबर क्यू ई। देखो यहाँ तो डी एफ बराबर क्या हुआ, डी क्यू इंटू ई। ओके, अब और आगे डी एफ इक्वल टू डी क्यू कितना है भाई, यदि चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान ली जाए तो डी क्यू का मान कितना होगा, डी क्यू का मान हो गया सिग्मा इंटू डी एस। लिख सकते हो कि नहीं, डी एस क्या है, एरिया, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज डी क्यू कितना हो गया, तो डी क्यू बराबर हो गया सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया डी एस। और अब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, जानते हो कि किसी शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है पता है, तो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का वीडियो देख लेना ना, कोई भी डाउट है यहाँ पे तो इस ई बराबर ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वल टू क्या आया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, चलो वैल्यू पुट करो, कर दिया, ये यहाँ से हटा दें, मिटा दें इसको, चलो ओके। चलिए अब जा देखो भाई, वैल्यू पुट करो ई का, तो डी एफ इक्वल टू, तो डी एफ इक्वल टू सिग्मा डी एस इंटू ई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो भाई, डी एफ बराबर कितना हुआ, हाफ सिग्मा स्क्वायर, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हुआ, डी एस। ये बचा है ना डी एस, तो डी एस। ओके, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। चलो अब आप देखो भाई, तो ये क्या हुआ, यह हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस। इतने देखो, ये इतना जो शेडिंग कर रहे हैं ना, जो शेडिंग कर रहे हैं उस पर देखो, इस पर कितना फोर्स लगा, इस पर फोर्स लगा डी एफ। ओके, तो डी एफ की वैल्यू इज सो मच, ये डी एफ की वैल्यू है। अब जरा देखिए भाई, डी एफ की वैल्यू ये है। चलो, जानते हो कि जो प्रेशर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होती है प्रेशर, नॉर्मल। तो डी एफ इक्वल टू, अब डी एस को इधर ला दो। अब ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल ही कंफर्म है कि जैसे जैसे चार्ज देते जाओगे सिग्मा का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज दोगे सिग्मा का मान बढ़ेगा, और सिग्मा का मान बढ़ेगा तो यहाँ देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। तो फोर्स जैसे जैसे हम चार्ज देते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। पहली बात तो नोट करो, अंडरलाइन करो कि एफ प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर, अंडरलाइन करिए इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं ना, तो उस बॉडी के किसी भी बिंदु पर लगने वाला फोर्स सिग्मा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नोट कर लिया पॉइंट। अब चलो आगे। अब देखो भाई, अब बात रही इलेक्ट्रिकल प्रेशर की। यह डी एस है ना, डी एस को इधर ले जाओ, चलो डी एफ अपान डी एस इधर लाइए, डी एस इक्वल टू कितना हुआ, हाफ
सिग्मा स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कहते हैं, dF बाई ds। यही बन गया क्या, इसी को कहते हो ना इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो PE बराबर हाफ सिग्मा स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। फैंटास्टिक रिजल्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी कंडक्टर को हम जितना चाहें उतना चार्ज क्यों नहीं दे सकते। तो इसके दो रीजन हो गए। पहला रीजन क्या हुआ, पहला रीजन ये हुआ कि देख रहे हो कि हर बिंदु पर फोर्स लग रहा है और वह फोर्स सिग्मा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरी बात क्या कि हर बिंदु पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और वह प्रेशर कितना हुआ, वो प्रेशर हुआ उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या और किसी फॉर्म में ले सकते हैं, हाँ ले सकते, बिल्कुल ले सकते। चलिए देखिए और क्या ले सकते हो, इसको और क्या ले सकते हो, जानते हो क्या कि इलेक्ट्रिक प्रेशर यहाँ पर P बराबर हाफ सिग्मा स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया ना। चलिए अब जैसा देखिए, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो ना कि जो किसी भी फॉर एनी कंडक्टर और प्लेट और फॉर एनी कंडक्टर और प्लेट के लिए क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ना E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ध्यान देना कि जब आप कहेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी शीट के लिए, और जब कहोगे E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी किसी भी कंडक्टर या किसी भी प्लेट के लिए। तो प्लेट और शीट, जब कोई शीट मीन्स पेपर जैसा ले लिया जाए, तो पेपर के जैसा बारीक कोई जिसकी थिकनेस बहुत ही कम हो, उसको चार्ज देते उसे शीट बोलते हैं। और जब उसकी थिकनेस कुछ रहेगी यानी कि हम उसको निगलेक्ट ना कर सकें, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लेट बोलोगे। अब प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू, किसी कंडक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सिग्मा बराबर कितना हुआ, तो सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E हो गया। अब यहाँ सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ठीक। चलो और पुट करके देखा जाए कितना हुआ, चलिए पुट करिए। अब हम लोग इसका सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो वहाँ पर। अब देखो कि ये जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है ना, जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है, क्या इसको हम किसी और भी तरीके से लिख सकते हैं। चलिए देखिए जैसा PE इलेक्ट्रिकल प्रेशर के लिए PE लिख रहे हैं, हाफ सिग्मा के स्थान पर, अब सिग्मा के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट E लिख दो, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हुआ, तो PE बराबर कितना हुआ, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके फैंटास्टिक। तो देखो इलेक्ट्रिकल प्रेशर कितना होता है, तो आपके सामने दो रिजल्ट है इलेक्ट्रिकल प्रेशर का, इलेक्ट्रिकल प्रेशर दिस एंड दिस। तो देयरफॉर नाउ यू कैन से दैट द इलेक्ट्रिकल प्रेशर, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर कैपेसिटर या किसी भी कंडक्टर के ऊपर का इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। क्लियर हो, ओके। अब जैसा देखो भाई, अब जरा देखो इसके बाद, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर की वैल्यू निकल गई। अब होता क्या है कि इसी इलेक्ट्रिकल, चाहे इस फॉर्म में देखो चाहे इस फॉर्म में देखो, तो या यहाँ पे आया, ओके। आगे चल करके अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, तो इसी बात को ना एक दूसरे टर्म के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं कि एनर्जी डेंसिटी भी इसी को कहते हैं। तो यही एनर्जी डेंसिटी भी कहलाता है। एनर्जी डेंसिटी मीन्स कि एनर्जी अपान वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हो,
ठीक। तो अभी आगे प्रूफ किया जाएगा, तो यह इसी के बराबर वो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है, जो एनर्जी डेंसिटी होती है ना, तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है वह इलेक्ट्रिकल प्रेशर के बराबर होती है, न्यूमेरिकली वह इलेक्ट्रिकल प्रेशर के बराबर होती है। ओके, आ जाओ। तो अब यहाँ से हम लोग जो क्लियर कर रहे हैं कैपेसिटर की, हम लोग कैपेसिटेंस निकालना था हम लोग, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था। और हम लोग यहाँ पर ये देखें कि किसी भी कंडक्टर को हम जितना चाहें उतना चार्ज नहीं दे सकते। ओके, और नहीं देने के पीछे रीजन क्या था? यही इलेक्ट्रिकल प्रेशर, क्योंकि इसी इलेक्ट्रिकल प्रेशर से वह कंडक्टर या वह मेटल या वह कैपेसिटर बर्न कर जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ओके, तो उसकी एक लिमिट है, उसकी एक लिमिट है जहाँ तक हम दे सकते हैं। अब जा देखो, तो अब हम लोग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, या पहले तो बात कैपेसिटर बना दिया जाए। तो अब जैसे किया गया, कैपेसिटर बनाने के लिए अभी जो हम लोग मेटल सरफेस लिए थे ना, एक मेटल सरफेस लिए थे, तो ये तो क्लियर हो गया कि हम जितना चाहे उतना नहीं दे सकते। तो अब कैपेसिटर बनाने के लिए क्या किया जाए, इसके सामने इसी के जैसा एक आइडेंटिकल मेटल दूसरा ला दिया, मेटल ला दिया। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस के कारण जितना भी चार्ज यहाँ पर है उतना ही चार्ज यहाँ पर अपोजिट नेचर का प्रोड्यूस हो जाएगा। परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा भाई? यहाँ पर भी जैसे मान लो प्लस सिग्मा, यहाँ पर माइनस सिग्मा प्रोड्यूस हो गया। ए प्लस क्यू मान लिया जाए तो यहाँ पर माइनस क्यू है, प्रोड्यूस हो गया। चलिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी फील्ड होती है यहाँ पर? कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वह चाहे यहाँ पर देखें, यहाँ पर या यहाँ पर, हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान, एक जैसी होती है हर बिंदु पर। क्यों होती है? अभी देखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी होगी, तो इस माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्लस वाले की भी इधर, क्योंकि जानते हो कि प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज जब होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज चार्ज से निकलती हैं, इन्फिनिटी को जाती हैं, चार्ज से निकलती हैं और इन्फिनिटी को जाती हैं। और नेगेटिव चार्ज जब होता है तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आती हैं, जिस बिंदु पे तुम्हें बताना है उस बिंदु से होती हुई चार्ज पर आती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, प्लस वाले की भी इधर और माइनस वाले की भी इधर। रिजल्ट कितना हुआ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई कैपेसिटर के, तो E इक्वल टू कितना, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सीट है। दूसरे वाले का भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स कि E बराबर कितना हो गया, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स कैंसिल हुआ। तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, अब चलिए आगे देखा जाए। यहाँ पर एक चीज़ और साथ में देखते चले कि प्लेट के बीच, प्लेट या जो सरफेस है इसके बीच, इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होती है, लेकिन रिपल्सिव फोर्स के कारण जो यह सरफेस होता है इसका ना, कैपेसिटर का जो एंड पॉइंट होता है दोनों में, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती है वो दूर हट जाती हैं। तो यहाँ पर एंड पॉइंट पर पैरेलल नहीं होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर एक ना क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल गॉर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल गॉर्ड यूज़ करते हैं। ओके, इसे इलेक्ट्रिकल गार्ड बोलते हैं, फील्ड को यूनिफॉर्म दोनों इन पर बनाने के लिए। क्लियर? चलिए, अब बात रही कैपेसिटेंस की, इसकी कितना हुआ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास अच्छी तरह समझते जाइए पूरा कंसेप्ट डिटेल में। यहाँ पर जो यह सीट है ना, इसकी एरिया को ए मान लिया जाए, इसकी भी एरिया को ए मान लिया जाए, और ये दोनों सीट के बीच के डिस्टेंस को, सेपरेशन को डी माना जाए। मान लिया, डी मान लिया इसको। ओके, चलो अब क्या होगा,
तो जानते हो, पहले वाले वीडियो में पढ़े हुए हो नंबर 1 में कि कैपेसिटी C बराबर होती है Q/V। ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलवेज कीप इन माइंड। प्रिंसिपल में पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो? प्रिंसिपल में बात पढ़ चुके हो कि कैपेसिटी, हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी या किसी भी मेटल की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। 2 बातें हैं। आप चाहते हैं कि कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो कैपेसिटी को बढ़ाने का 2 तरीका है। क्या तरीका है? या तो हम उसकी साइज बढ़ा दें, तो साइज बढ़ाएंगे, साइज बढ़ाओगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। साइज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी पक्का बढ़ जानी है। अच्छा, अब दूसरा तरीका यह है कि यहाँ Q को कांस्टेंट रखें और पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दिया जाए तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ ना, तो पीछे वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएंगे, तो क्लियर हो गया। चलो अब जैसा देखते हैं भाई, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर कितना भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डिफरेंस बिटवीन दिस 2 प्लेट्स D, डेल्टा V बराबर कितना हुआ? E का मान रख दो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब जा देखो C का मान बताना था आपको, C बराबर कितना हुआ? Q अपान डेल्टा V सिग्मा इंटू D, और यहाँ क्या हो गया? एप्सिलॉन 2 पर आ गया। अब Q बराबर जानते हो क्या है? Q बराबर कितना भाई? सिग्मा A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा इंटू D। ओके, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। तो अब जा देखो भाई, तो यहाँ पर आया कितना? C बराबर कितना आया? माइंड हियर, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ओके, तो देयरफॉर व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यदि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना होगा? A को बढ़ाएं या नहीं तो D को घटाएं। जब D को घटाओगे, दोनों प्लेट का बीच का सेपरेशन है, तो जब D को घटाइएगा, D को, तो हम दोनों प्लेट को, ये एक प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस को हम बहुत करीब नहीं कर सकते। यदि बहुत करीब करेंगे तो क्या होगा? स्पार्किंग, इलेक्ट्रिक फील्डिंग के बीच में है। ये वाली प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और ये वाली प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो दोनों प्लेटों के बीच में जब हम और पास लाएंगे तो फोर्स और बढ़ जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? ये दोनों प्लेट आपस में कोलैप्स कर जाएंगी, जल जाएंगी। तो हम बहुत नहीं ला सकते, एक लिमिट तक ही हम इसको D को कम कर सकते हैं और A को बढ़ा सकते हैं। A को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो साइज बहुत बड़ी होती चली जाएगी, तो एक लिमिट है। ओके, अब सपोज करो कि इसके बाद हो गया बेटा, तो ये हो गया कि C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी सो मच फैराड, ये तो हो गया इसका। चलो अब जैसा देखो भाई, अब सपोज करिए कि अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। ठीक, एक सिंगल प्लेट, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत थी, आपने सिंगल प्लेट लिया। सिंगल प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा था, हमको ज़्यादा की ज़रूरत थी। हम ज़्यादा की जब ज़रूरत थी तो हमने क्या किया? उसको चार्ज और देते गए। लेकिन जब चार्ज और दे रहे हैं तो देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है और जो फोर्स है वह चार्ज डेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। परिणाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण वो जो कंडक्टर हो जल जाएगा, और जब वो जल जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, जल जाएगा, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक। क्या बोलोगे इसको? इलेक्ट्रिकल शॉक बोलते हैं इसको।
तो इसलिए हम जितना चाहें उतना नहीं दे सकते, इसीलिए कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ी और कैपेसिटर को बनाया गया। अब कैपेसिटर को बनाने के लिए क्या किया गया, कैपेसिटर को बनाने के लिए क्या किया गया, चलो देखो वीडियो नंबर 1 में यह एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे बना है कैपेसिटर। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर हमको लोग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था ना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल को हमको थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है कि चार्ज को कांस्टेंट रखकर पोटेंशियल को डिक्रीज करो। तो जब हम यहाँ पर इस सीट को रखे थे तो यहाँ जो पोटेंशियल पहले था पोटेंशियल कितना था, V प्लस, और जब तो इस प्लेट को रखने के बाद यहाँ पोटेंशियल क्या घटा था कि नहीं, थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। चलो भाई वीडियो नंबर 1 में ये डिस्कस है, लेकिन फिर यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो V = V प्लस यहाँ पहले से था ही, इसकी भी फील्ड यहाँ पे आई ना, तो प्लस V माइनस इसका माइनस वाले का। और जब जानते हो कि इंडक्शन प्रोसेस में ना जितनी चार्ज माइनस में Q यहाँ प्रोड्यूस हुआ है उतना ही ना बाहर साइड में क्या हो गया है, उतना ही बाहर साइड में प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। परिणाम क्या होगा कि इसका भी पोटेंशियल इसके ऊपर होगा और माइनस वाले का भी होगा। तो अब इसका पोटेंशियल कितना हुआ यहाँ पर, V+। रिजल्ट क्या हुआ, चूंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल चूंकि चार्ज बराबर है तो दोनों बराबर होंगे, ये दोनों, इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया, 0। परिणाम क्या हुआ, V = V+। यानी कि जब तक हम इसको ग्राउंड नहीं करेंगे, अर्थिंग नहीं करेंगे, इसकी अर्थिंग नहीं देंगे, ग्राउंड से एक वायर निकाल के कंडक्टर जोड़ेंगे नहीं ना, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब तक क्या होगा, तब तक क्या होगा भाई, यह प्लेट वैसे ही रहेगी, अभी कैपेसिटर नहीं बना। तो कैपेसिटर को बनाने के लिए इसीलिए क्या किया गया, कैपेसिटर को बनाने के लिए क्या किया गया था भाई, यहाँ पर 2 नंबर वाली जो प्लेट थी उसको ला करके क्या कर दिए, ग्राउंडेड कर दिया इसको, अर्थिंग कर दिया इसको। तो अर्थेड ग्राउंडिंग हो गई इसकी, यानी कि अर्थिंग हो गई इसकी, अर्थ कर दिया इसको। अब अर्थ की टेंडेंसी होती है, अर्थ की टेंडेंसी या प्रॉपर्टी क्या है, अर्थ की प्रॉपर्टी है कि नंबर 1, यहाँ पे आ जाइए, अर्थ की प्रॉपर्टी नंबर 1, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नंबर सेकेंड, अर्थ का पोटेंशियल V का मान हमेशा 0 होता है, यानी कि हमेशा वह कांस्टेंट रहता है। सपोज करो कि अर्थ का पोटेंशियल 10 वोल्ट होता तो क्या ऐसे आराम से हम लोग चलते, नहीं, तो कुछ स्टोरी और होती। तो अर्थ अच्छा, अब पूरा जितने भी मकान है सब देखते होगी, हर मकान में हर जगह, चाहे कंपनी हो मकान हो, तो हर जगह क्या दिया जाता है, अर्थिंग की जाती है। यानी जब जानते हो कि जब लाइटिंग होती है, यानी कि जब आंधी होती है, बादल चमकते हैं, गरजती हैं, लाइटिंग होती है, बिजली गिरती है, तो वह जो चार्ज होता है ना, वह सीधे इसलिए बड़े बड़े बिल्डिंगों पर देखते होंगे कि वहाँ पर एक एंटीना के जैसे निकला होता है, एंटीना के लिए जैसे निकला होता है, तो वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, और वह चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और सीधे अर्थ में भेज देता है। लेकिन क्या अर्थ के पोटेंशियल पर कभी कोई प्रभाव पड़ा, कभी नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थ का पोटेंशियल क्या बना रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट बना रहता है, ठीक। तो V का मान क्या हो गया बेटा, 0, दैट इज द कांस्टेंट ऑलवेज। और नंबर 3 क्या हुआ, तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है, तब इसका मतलब, तो अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती होगी, है ना कि नहीं। अब यहाँ प्रूफ कर लो, देखो कितनी हुई, Q/V होता है ना, C बराबर। अब देखो जैसा, तो C बराबर Q/V होता है, और यहाँ पर C बराबर ना Q/V का मान 0, तो C = इनफाइनाइट। देखा, तो ये अर्थ की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जब तक उसको अर्थिंग नहीं किया जाएगा कैपेसिटर को, तब तक वह कैपेसिटर के जैसा काम, ये दोनों प्लेट है ना, तो जब तक अर्थिंग नहीं करोगे तो कैपेसिटर का जैसा काम नहीं करेगा। तो अर्थिंग करना इज द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कैपेसिटर। ओके, आ जाओ आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट। अब यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि कैपेसिटर कैसे बना और उसका कैपेसिटेंस है कितना। अब यदि हम ये चाहते हो, जैसे मान लो कैपेसिटर बन गया, लेकिन अभी चाहते हो कि इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाएं, इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाएं, तब क्या करोगे भाई? कैसे बढ़ाओगे? अब साइज नहीं बढ़ाना है, चार्ज को ज़्यादा दे नहीं सकते, चार्ज देने से कैपेसिटी तो बढ़ती नहीं है, साइज और बढ़ा नहीं सकते हो, तो अब बताओ क्या करोगे? कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या करोगे? यस, तो अब हेडिंग लिख दीजिए कि इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। चले, सपोज किया जाए कि यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके। और हम लोग इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, T थिकनेस